एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। मिड डे मील में बच्चों को एक्सपायरी डेट का खाना खिलाए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल के प्रधान अध्यापक को नोटिस थमा दिया। जालौर के जसवंतपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। 2022 का पोषाहार 2025 में परोसा जा रहा था, यानी मासूम बच्चों को मिड डे मील के नाम पर 3 साल पुराने एक्सपायरी हो चुके खाना खिलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, पेयजल संकट विद्यालय में पानी की भारी कमी के कारण बच्चों को अपने घरों से बोतलें लानी पड़ती हैं। नर्मदा जल योजना के तहत लगाए गए नल 7 दिन में केवल एक ही बार पानी दे पाते हैं। गर्मी के मौसम में ये समस्या और भी विकराल होती चली जाएगी। उधर दूध वितरण में अनियमितता, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को नियमित रूप से दूध नहीं मिलता, पोषण स्तर को प्रभावित कर रहा है। शिक्षक छात्र अनुपात और उपस्थिति, विद्यालय में 108 छात्रों का नामांकन है, नियमित रूप से केवल 40 बच्चे आते हैं। शिक्षकों की उपस्थिति के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं में कमी स्पष्टता से दिखाई देती है। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधान अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की है, नोटिस थमा दिया। पीओ ने निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा भी लिया है। जैसे ही मीडिया की ओर से इस तरह का आया तो मैं तुरंत प्रभाव से वहां पहुंच गया हूं और वहां सभी व्यवस्थाएं देख ली गई हैं और कुछ इस तरह की अनियमितता है तो तुरंत उनको प्रभाव से ठीक करने का कहा गया है और जो भी इस तरह का बैक डेट वाला जो भी स्थिति थी उनको डिस्ट्रॉय करवा दिया गया है और व्यवस्थाओं को पुनः सुचारू रूप से कह दिया गया और संबंधित पोषाहार प्रभारी और संस्था प्रधान को उनको सख्त लहजे में और विभागीय नियमानुसार उनको आदेशित कर दिया गया है। इनकी गंभीर लापरवाही के लिए इनको नोटिस जारी कर दिया गया है और भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं बरते इसकी सख्त हिदायत दी गई है। ऐसा है कि एक्सपायर्ड दूध है वो तो बच्चों को नहीं पिलाया जाता है, वो पैकेट शुरू से है और उसकी सूचना भी आगे दे दीजिए कि भाई ये एक्सपायर है, वो अलग रखे हुए हैं और ऐसी इस चीज़ का भविष्य में पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है सर। फिर साफ सफाई की व्यवस्था है तो थोड़ी सुनो कि आसपास में ये थोड़ा क्षेत्र है, आज वहाँ से आ जाते हैं सर। ठीक है सर, तो भविष्य में ध्यान रखेंगे, ये भी पूर्ण रूप से सफाई करवाएंगे और किसी भी प्रकार की भविष्य में थोड़ी बहुत कोई अनियमितता है तो नहीं होने देंगे सर। कि कभी स्कूल में तो हम लोग तो गए नहीं और अगर वो एक्सपायर डेट को काम में ले रहे हैं तो ये उनकी गलती है। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है उनकी ये ड्यूटी है कि वो आकर के इंस्पेक्शन करें और मॉनिटरिंग करें। बाकी एक्सपायर डेट की चीज़ लेने से तो कोई मतलब ही नहीं है। मिड डे मील, दोपहर का भोजन मुहैया कराने का ऐसा कार्यक्रम जिससे बच्चे खींचे चले जाते हैं। प्रशासन का दावा होता है कि बच्चे पौष्टिक आहार उनको परोसा जाता है जिससे बच्चे स्वस्थ हो सकें, लेकिन जो सच्चाई सामने आई उसने पूरी व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से दोपहर में खाना देने की योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। जहां एक तरफ बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और दूसरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। स्कूलों द्वारा दिए जा रहे भोजन का हाल जानने के लिए हमारी टीम पहुंची है प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां वजपुरा में मिड डे मील की रियलिटी चेक हमारी टीम ने किया तो हैरान रह गए। राजस्थान के जालोर में 2022 का जो मिड डे मील का सामग्री है वह अभी एक स्कूल के अंदर पाई गई है। उसके बाद एनडीटीवी की टीम जो प्रदेश के तमाम राजकीय विद्यालय है उसके अंदर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची है। आज हम प्रतापगढ़ जिले के धरियावद ब्लॉक के वजपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है। यहाँ आकर हमने जब यहाँ के जो सामग्री देखी मिड डे मील की तो उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी से कहूंगा को बताया किस प्रकार से यहाँ के जो चावल है उसमें छिपकली साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ सामग्री की देखभाल यहाँ के जो जिम्मेदार है वो कर रहे हैं। साथ में इस चावल के अंदर जो बारीक जानवर है जिसे इस क्षेत्र के अंदर धनेरिया के रूप में कहा जाता है वह बड़ी मात्रा में चल रहे हैं और चावल के अंदर रेंग रेंग कर एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जिम्मेदार है उन्हें यहाँ की जो सामग्री है उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासी बच्चे हैं वह कहीं ना कहीं राजकीय विद्यालयों के अंदर पढ़ाई के रूप में शरण लेते हैं और ऐसे में यहाँ इस प्रकार से जो सामग्री है उसमें जो ये कीट और जानवर चलते हैं तो कहीं ना कहीं दुखद है। हालांकि यहाँ के जो गेहूं की भी हमने जांच की, गेहूं पूरी तरीके से सही पाया गया और इस गेहूं के साथ में जो चावल है उसकी जब हमने जो पेटी है वह खोली तो उसके अंदर कहीं ना कहीं
जो छिपकली है और जो बारीक मच्छर है, धनेरिए हैं, वह पाए गए हैं। इस विद्यालय के कुछ अध्यापक लोग भी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम बेरूलाल मीणा है, शारीरिक शिक्षक। अच्छा, बेरूलाल जी, विद्यालय के अंदर आपके सामने ही ये ड्रम खोला है चावल का। हाँ, बारीक बारीक मच्छर भी है, धनेरिए भी है, छिपकलियां घूम रही है, क्या कहेंगे? हाँ, घूम रही है, वो आपने देखा है और हमने भी देखा है इसमें। अच्छा, नाम बताइए अपना। रामलाल मीणा सर। रामलाल जी, इस प्रकार का अगर भोजन बच्चे खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे क्या? हाँ सर, बीमार होंगे, पर वो कि उसके क्या सर, वो छेद है उसकी छिपकली अंदर घुस गई। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे इसका, प्रभारी को बोल देंगे। अच्छा, तो भी प्रभारी कौन है आपके विद्यालय? बाबूलाल जी मीणा। बाबूलाल जी कहाँ के हैं ये? चिकलाड़ के। अच्छा, चिकलाड़ के। प्रिंसिपल कौन है आपके विद्यालय का? नानालाल जी। नानालाल जी कहाँ है अभी बोर्ड ड्यूटी है उनकी। तो यानी कि बात करें, जो मिड डे मील के प्रभारी है वह अभी यहाँ मौजूद नहीं है। प्रिंसिपल की ड्यूटी कहीं ना कहीं, जो अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है उसके अंदर उनकी ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे में हमने आज यहाँ आकर रियलिटी चेक की तो हम खुद चौंक गए कि किस प्रकार से जो सामग्री है बच्चों के भोजन में काम में आने वाली मिड डे मील की, उसमें किस प्रकार से छिपकलियां हो या फिर अन्य जो जीव हो छोटे छोटे, वह किस प्रकार से यहाँ के जो चावल है उसमें रेंग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बच्चों की जान के साथ भी साफ तौर पर खिलवाड़ कहा जा सकता है, क्योंकि सरकारें कई प्रकार के दावे करती है। क्योंकि 2019 की बात की जाए, 2019 से पूर्व में यह ठेका प्रथा के तहत बच्चों के भोजन आता था, लेकिन विद्यालय 2019 के बाद अपने स्तर से भोजन की व्यवस्था विद्यालयों के जो बच्चे हैं उन्हें कराता है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता की बात है कि किस प्रकार से जो आदिवासी बच्चे हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रतापगढ़ से एनडीटीवी के लिए इरफान खान। श्रीगंगानगर में शहर नजदीक और ग्रामीण अंचल के विभिन्न स्कूलों में एनडीटीवी की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची। पोषाहार वितरण की व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। स्कूल के बच्चों ने बताया, स्कूल में अभी तक दोषित पोषाहार का कोई मामला सामने नहीं आया है। पोषाहार बनाने से पहले किचन में सफाई की जांच की जाती है और उसके बाद ही खाना बनाने की अनुमति होती है। खाना बनाने के दौरान एक शिक्षक भी मौजूद रहता है। खाना बनने के बाद उसकी जाँच होती है, इसके बाद ही बच्चों को खाना खिलाया जाता है। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिड डे मील योजना की समीक्षा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं। पूरी योजना को लेकर किस तरीके से बच्चों को है वो मिड डे मील के तहत पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है या नहीं, इसी का रियलिटी चेक करने के लिए आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर जिले के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, जहां से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चों को है जो पोषाहार के अंदर पौष्टिक भोजन दिया जाता है। बच्चे हैं वो यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। हम बच्चों से बात करेंगे कि आखिर उनको है वो किस तरीके का भोजन है वो दिया जाता है। बेटा, जो मिड डे मील के तहत है आप लोगों को किस तरीके का खाना है वो यहाँ पर परोसा जाता है? हमें मिड डे मील पर स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिलता है और हमें रोज़ सोमवार को दाल रोटी और मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को सब्जी रोटी, बृहस्पतिवार को फल और खिचड़ी मिलती है। बिल्कुल। तो साफ़ सफाई का किस तरीके से है वो यहाँ पर ध्यान रखा जाता है? हमारे यहाँ साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, रोज़ सफाई करते हैं। हमारे साथ इसी विद्यालय के और बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बेटा, आपको किस तरीके का खाना है वो मिड डे मील के तहत दिया जाता है? सर, हमें मिड डे मील की तरफ से पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। हफ्ते में एक बार फल और मिठाई भी दी जाती है, जैसे जलेबी, लड्डू और भी कुछ फ्रूट मिठाई दी जाती है। बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही कुक कम हेल्पर महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से बच्चों के लिए है वो खाना तैयार करते हैं। आप बताएं कि जो बच्चे हैं उनके लिए आप किस तरीके से खाना तैयार करते हैं? हम यहाँ बच्चों के लिए पौष्टिकता भरपूर खाना तैयार करते हैं सर, बच्चों का पूरा ख्याल रखकर, और हमें जो सामान की ज़रूरत होती है वो सामान हमें ला के देते हैं। जो व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से, साफ़ सफाई की किस तरीके से इंतजाम करते हैं? साफ़ सफाई का इंतजाम पहले हमें सुबह आकर और रसोई की साफ़ सफाई कर और फिर बच्चों के लिए खाना तैयार किया जाता है। जिस विद्यालय का रियलिटी चेक किया है उसकी प्रधानाध्यापक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो मिड डे मील के तहत उनके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं। मैम, आप बताएं कि जो मिड डे मील योजना है उसके तहत किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो आपके लोगों द्वारा की जाती हैं? देखिए, राज्य सरकार के नियमानुसार जब भी हमें खाद्यान्न प्राप्त होता है समय समय पर निरीक्षण किया जाता है
और हमारी प्राथमिकता रहती है कि जो मेन्यू के अनुसार है वही खाना बने, और इससे सबसे ज़्यादा जो ढाणियों वाले बच्चे हैं वो लाभान्वित होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक हो और उनकी जो है पोषण अच्छी तरीके से हो सके। और जो दुग्ध योजना है वो भी उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ढाणियों वालों के लिए। तो उनमें भी हमारी प्राथमिकता रहती है कि उस जो दूध है उसमें हम कभी ठंडाई या जैसे शरबत डाल के उनको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाने की कोशिश करते हैं। तो कई जगह देखने में आता है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनका निरीक्षण नहीं किया जाता, तो ऐसे में जो अवधि पार पदार्थ है उनको बच्चों को है दे दिया जाता है, खिला दिया जाता है। तो कहीं न कहीं कैसे मामले सामने आते हैं? हमारी जैसे हर मंथली हम स्टॉक चेक करते हैं और समय समय पर हम जो पोषाहार प्रभारी हैं उनको भी कहते रहते हैं, जैसे कोई भी एक्सपायरी डेट है तो वो चेक करते रहें, जैसे डेली देते हैं उनको तो वो चेक करके वो फिर देते हैं। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन है वो यहाँ पर तैयार कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गैस के माध्यम से है जो बच्चों के लिए यहाँ पर रोटियाँ हैं वो बनाई जा रही है। महिलाएं हैं जो यहाँ पर बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही है। तो कहीं ना कहीं बात करें रियलिटी चेक की, तो इस विद्यालय में जब हमने रियलिटी चेक किया तो कहीं न कहीं बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर नज़र आई। वहीं बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक जो पोषाहार है वो यहाँ पर बच्चों को देना हुआ हमारी रियलिटी चेक में पाया गया। प्रदीप कुमार, NDTV, श्री गंगानगर। मिड डे मील का हाल जानने के लिए हमारी टीम धर्मनगरी खाटू श्याम जी के स्कूलों में भी पहुंची। यहाँ मिड डे मील का रियलिटी चेक हुआ। पोषाहार सही मात्रा में और सही क्वालिटी का पाया गया। यहाँ पर पाउडर जिससे दूध बनाया जाता है। स्कूल प्रिंसिपल निर्मल मान ने NDTV राजस्थान को धन्यवाद दिया कि हमने इस मुद्दे को उठाया है। स्कूल प्रिंसिपल ने पूरे सरकारी स्कूलों का मिड डे मील चेक करवा दिया। बच्चे खाना खा रहे थे, बच्चों ने भी खाने को अच्छा बताया। स्कूल में 153 बच्चों का पोषाहार रोज बनता है। आज भी 105 बच्चों ने मिड डे मील में भोजन प्राप्त किया है। NDTV ने जैसलमेर से खबर उठाई थी कि वहां बच्चों के लिए पोषाहार एक्सपायर डेट का या जिनकी तारीख खत्म हो चुकी है वो माल दिया जा रहा है, वो माल सप्लाई किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। यहाँ तक कि दूध की जो पाउडर पैकेट है उनकी भी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। उसके बाद में पूरे राजस्थान में प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं। इस वक्त हम सीकर जिले के रिंगस के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो सबसे बड़ा स्कूल है यहाँ का उसमें आए हैं। यहाँ आज SDMC की मीटिंग भी बुलाई गई है कि व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है। इस वक्त हम यहाँ का जो रसोई घर है, जो मिड डे मील बनता है, जो MDM बनता है, उसके दरवाजे पे वहाँ देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन के साथ कहूँ कि वो दिखाए किस तरह से अंदर जो पोषाहार है उसकी वो दिखाएं कि जो गेहूं है यहाँ पे जो पोषाहार में यूज किया जाता है, गेहूं है, चावल है, बच्चों को चावल दिया जाता है, दाल है, खाने की तैयारी चल रही है। लंच में बच्चों को खाना दिया जाएगा, छोटे बच्चों को जो खाना मिलता है वो दिया जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ देखने में पता चला कि सही है। अभी मैडम ने हमें पाउडर का वो दूध भी दिखाया था कि उसकी भी डेट एक्सपायर नहीं है, वो भी सही है। वो नवंबर 25 तक उसकी तारीख है। मैं मैडम से भी कहूँगा कि वो मैडम दिखाएंगे एक बार किस तरह से दूध का वो पाउडर उनके हाथ में है, वो दिखा भी रही है कि तारीख जो है वो बिल्कुल सही है, कहीं कोई कमी नहीं है। क्योंकि जैसे ही खबर NDTV पे चली है पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है, शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है, सभी जगह जांच करवाई गई है, SDMC की मीटिंगें रखवाई गई है कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा। कुल मिलाकर के NDTV की ये मुहिम, NDTV की ये पहल काम कर रही है। और अब जो है इसमें चेक किया, कई स्कूलों में हमने चेक करवाए हैं। मैं फिर बता दूं कि मैम जो है मंजू मैडम है, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले रसोई के वो तमाम दृश्य दिखाएं किस तरह से हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद, खाने की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। खाना बनाने की तैयारी है, बच्चों को लंच में दिया जाएगा खाना। और उसके बाद में हम मैडम से बात करते हैं जो यहाँ की प्रभारी MDM की अप्लाई आ रही है। हाँ जी। आपने चेक की है, हमने खबर भी दिखाई, उसके बाद में हाँ क्या जी। लगा आपको, कहीं कोई कमी है? नहीं जी, टाइम टू टाइम सप्लाई हो रही है जी और दूध भी कोई एक्सपायर डेट नहीं है। जी अभी नवंबर 2025 का है। जी 25 नहीं, तक गेहूं में और जो चावल में कई बार कम जानवर लग जाते हैं, पुराना माल आता है वो तो नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा आ रहा है अनाज भी और टाइम टू टाइम आ रहा है। टाइम टू टाइम आ रहा है। हाँ जी। कितने बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है? आपके यहाँ कितने बच्चों को मिड डे मील तैयार करवाया जा रहा है? यहाँ पे कम से कम 125 बच्चों का होता है तैयार जी और सभी तो बच्चे खा नियमित रहे बच्चे आ रहे हैं, नियमित बिल्कुल। पोषाहार बन रहा है? हाँ जी, कितने लोग MDMC में काम कर रहे हैं रसोई घर में आपके पास? 2 हैं, दो हैं, आप दोनों प्रभारी लेडीज हैं। हाँ दोनों जी, लेडीज हैं। हाँ जी। तो कभी कोई शिकायत, कोई माल की शिकायत या कोई दूध की शिकायत या समय की शिकायत कोई आई है कभी? नहीं जी। तो ये मैडम थे जो प्रभारी है MDM की, उन्होंने साफ कहा कि कहीं कोई कमी नहीं है। और यहाँ के जो प्राचार्य हैं विजय गुप्ता, हम उनसे भी बात करेंगे कि आज जो SDMC की मीटिंग बुलाई गई है किस बात को लेकर बुलाई गई है। क्योंकि NDTV की खबर से पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। क्योंकि जैसलमेर में जिस तरह से एक्सपायर डेट का जो
पोषाहार मिला है, उसके चलते स्कूलों में आज जांच भी की जा रही है, हर जगह जांच हो रही है। हमने भी यहाँ आके चेक किया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, लेकिन यहाँ गनीमत है कि सब कुछ ठीक है। कैमरा पर्सन और सहयोगी पुनीत के साथ पीएल सरोज, एनडीटीवी, रिंगस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापिस आ रहे हैं। भरतपुर के पास स्थित अचलपुरा गांव के महात्मा गांधी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एनडीटीवी की टीम रियलिटी चेक के लिए पहुंची। यहां बच्चों को पोषाहार वितरण की व्यवस्था को लेकर जानकारी हमने ली है। स्कूल के बच्चों ने बताया यहां पोषाहार बनाने से लेकर खिलाने तक की व्यवस्था स्कूल स्टाफ द्वारा की जाती है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और भी जो अन्य चीजें हैं उसमें भी सुधार के लिए काम हो रहा है। राजस्थान के जालौर में एक्सपायर्ड फूड पैकेट का बच्चों के लिए आहार दिया जा रहा था। बात अगर भरतपुर की जाए तो मैं भरतपुर के महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम अचलपुरा के विद्यालय में मौजूद हूँ और खास तौर पर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए ये किचन है और किचन में जो महिला है वो खाना बना रही हैं। आप देख रहे हैं आज जो समय है वो बुधवार है और आज दाल रोटी बच्चों के लिए खिलाई जाती है। खास तौर पर आप देख रहे हैं किचन का भी जो किचन है उसमें साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और यहाँ कुछ महिला है, आइए उनसे बात कर देते हैं। अच्छा, जो यहाँ की प्रिंसिपल मैम है वो आती है बीच बीच में चेक करने के लिए आती हैं, चेक करती हैं। आज क्या बना है? आज दाल रोटी। दाल रोटी। कितने महिला है आप बनाने वाली? दो है सर, एक दूध वाटर वाली है। अच्छा ठीक। देखिए मेरे साथ में विद्यालय के बच्चे हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रुचि। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। आपके स्कूल में पोषाहार मिलता है? हाँ। कैसा मिलता है? अच्छा। जो यहाँ के सर हैं या मैम है वो चेक करते हैं आपसे पहले? क्या नाम है आपका? अमीशा। आप क्या कहेंगे, यहाँ पोषाहार कैसा मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है और मैम भी हमारे साथ खाना चखती हैं और जो खाना बांटती हैं उनके साथ भी खड़ी होती हैं और हम चटाई पे खाना खाते हैं बैठ के। क्या नाम है आपका? नव्या। अच्छा नव्या, कई स्कूलों में हम देखते हैं कहीं कीड़े मिलते हैं पोषाहार में, कहीं क्या, यहाँ कुछ ऐसा कहीं पाया नहीं? यहाँ पर तो अच्छा मिलता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। क्या खिलाया जाता है आपको, कुछ याद है आपको? क्या क्या मिलता है? सोमवार को रोटी सब्जी और मंगलवार को दाल चावल और बुध को रोटी दाल और बिस्किट को खिचड़ी। अच्छा, ये जो चीजें मिलती हैं बिल्कुल सही मिलती हैं? हाँ। तो आपको बिठा करके खिलाया जाता है? हाँ। तो आप संतुष्ट हैं जो ये पोषाहार मिलता है स्कूल का? अच्छा, आप कभी किचन में गए, किचन में भी सफाई का ध्यान रखा जाता है? हाँ। कितने लोग खाना बनाते हैं? 2 लोग। आपका क्या नाम है? नेम प्रिया। कौन सी क्लास में आप? 7। कैसा खाना मिलता है यहाँ? यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। मेरे साथ में विद्यालय की प्रिंसिपल हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शशि प्रभा शर्मा है और पोषाहार के बारे में देखो मैं सबसे बात जो जरूरी है वो ये बताना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों का, और स्वास्थ्य का अगर बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पढ़ने में भी ध्यान लगेगा। तो आपने कितने ये यानी जो रसोई में है काम करने वाली लगा रहे हैं? 2 लगी हैं। 2 लगी है। हाँ जी। तो आप वहाँ जाके कभी चेक भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डेली का है
कभी नहीं है, डेली चेक करना उनको है। क्या आप सलाह देंगे? जैसे कई बार हम देखते हैं कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, वहाँ पोशाक में कभी कीड़े मिलते हैं, कभी गंदगी मिलती है, तो इनको क्या सलाह देंगे आप, क्या अपील करेंगे? इनको तो हम लोग ना जाते हैं, चेक करते हैं और निर्देश देते ही रहते हैं, चाहे कोई परेशान हो जाए। हमारा काम बोलने का है, देखने का है और अच्छा खिलवाने का है। बिल्कुल, देखिए ये विद्यालय की प्रिंसिपल थी, इनका कहना है कि जहाँ खान यानी रसोई घर है वहाँ खाना बनता है, ये खुद जाती हैं वहाँ चेक करती हैं। जब बच्चों को खाना खिलाया जाता है तो वहाँ पीटीआई में अन्य जो स्टाफ है वो भी उन्हें बिठा करके खिलाते हैं। खास बात यह है कि अभी तक इस विद्यालय में कभी भी ऐसी शिकायत नहीं मिली कि कई कीड़े मिले हों या एक्सपायरी डेट का कोई आहार बच्चों के लिए परोसा जा रहा हो। बच्चों से भी बात की गई, बच्चे भी पूरी तरह से यहाँ जो पोषण मिलता है उससे संतुष्ट हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।